हवा में डर की गंध फैली हुई थी। एक आवारा कुत्ता पूंछ दबाए आंखें फैलाए कांप रहा था। उसके सामने खड़ा था विक्रम, एक ऐसा आदमी जिसका दिल उतना ही ठंडा था जितना लोहे का सरिया जो उसने पकड़ा हुआ था। जानवर की आंखों में दहशत देखकर उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई और उसने सरिया उठा लिया। सुनसान गली में चोट की गूंज गूंज उठी। दिन ब दिन विक्रम ने अपने आतंक का राज फैलाया। गली के कुत्ते, आवारा बिल्लियां, यहां तक कि छोटे छोटे पंछी भी उसकी क्रूरता का शिकार हो गए। उनके रोने का जवाब हंसी से दिया जाता, उनके दर्द को उसका मनोरंजन। कभी चहल पहल वाले शहर की गलियों में धीरे धीरे जान फंसती जा रही थी, विक्रम की मुट्ठी के नीचे दबती जा रही थी। मोहल्ले वाले दखल देने से डरते थे, बेबसी से देखते रहे। माएं विक्रम के पास आते ही अपने बच्चों को पास खींच लेती। उनके चेहरे पर डर और जानवरों की सुरक्षा के लिए एक मूक प्रार्थना होती, लेकिन उनकी आवाजें बंद दरवाजों के पीछे बंद रही। विक्रम की क्रूरता के आगे उनकी हिम्मत टूटती गई। एक तपती दोपहर विक्रम ने एक नए शिकार पर अपनी नजरें गड़ा दी। मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कमजोर बिल्ली का बच्चा पड़ा था जो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। विक्रम पास आया, उसकी परछाई असहाय प्राणी पर कफन की तरह पड़ रही थी। बिल्ली के बच्चे ने खतरे को भांपते हुए एक फीकी सी आवाज निकाली। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। बेपरवाह विक्रम ने अपना पैर उठाया, आखिरी वार करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसका पैर नीचे आया, धरती कांप गई। हवा एक अनजानी ऊर्जा से भर गई जिससे विक्रम लड़खड़ा कर पीछे हट गया। गली में सन्नाटा छा गया। दमनकारी सन्नाटा केवल बिल्ली के बच्चे के रोने से टूटा। प्राचीन मंदिर की छाया से एक आकृति उभरी, लंबा और भव्य। वह कच्ची शक्ति और अदम्य ऊर्जा की आभा बिखेर रहा था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं, कांपते हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, फिर धीरे धीरे विक्रम की ओर मुड़ गईं। एक ऐसी रोश से जल रही थीं जो उसे हड्डी तक ठंडा कर देती थी। विक्रम खुद को लकवाग्रस्त पाता है। उसकी निगाहें अजनबी की निगाहों से मिलती हैं। डर, ठंडा और अपरिचित उसके दिल को जकड़ लेता है। उसने बोलने की कोशिश की, दया की भीख मांगने की, लेकिन उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। अजनबी एक कदम और पास आया और विक्रम ने उसे पहचान लिया। शिव संहारक, सभी प्राणियों का रक्षक। शिव की आवाज जब उन्होंने बोली तो एक नीची गड़गड़ाहट थी जो 1000 तूफानों के रोष से गूंज रही थी। तुम जो निर्दोषों की पीड़ा में आनंदित होते हो, क्या तुम्हें दिल नहीं है? उन्होंने कांपते हुए विक्रम पर उंगली उठाई। उनकी आंखें धर्मी क्रोध से जल रही थीं। तुम जिन्होंने दर्द और आतंक बोया है, निराशा की फसल काटोगे। अपनी कलाई के एक झटके के साथ शिव ने अपना दिव्य प्रतिशोध फैलाया। लोहे का वह सरिया जिसे विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तपता हुआ गर्म हो गया, उसके मांस को जलाने लगा और वह तड़प उठा। दर्द असहनीय था, उस पीड़ा की निरंतर याद दिलाता था जो उसने दी थी। उसके नीचे की जमीन फट गई और फट गई, उसे पूरा निगल गई। उसकी चीखें गली में गूंज उठीं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बिल्ली का बच्चा चमत्कारिक रूप से अनहार्म्ड उस जगह की ओर रेंगता हुआ जहां विक्रम गायब हो गया था। शिव ने धीरे से उसे उठा लिया। उसकी आंखों में उदासी का एक झिलमिलाहट था, फिर भी उसके रुख में एक दृढ़ संकल्प था। सजा दी गई, संतुलन बहाल हुआ। गली में अब डर की गंध नहीं आ रही थी, बल्कि एक नई शांति गूंज रही थी। शिव के हस्तक्षेप से उत्साहित होकर समुदाय अपने घरों से बाहर निकल आया। उन्होंने गायब हुए अत्याचारी को, शिव की बाहों में सुरक्षित बिल्ली के बच्चे को देखा और समझ गए। जैसे ही शिव मंदिर की छाया में वापस गायब हो गए, उन्होंने अपने पीछे एक शक्तिशाली सबक छोड़ दिया। क्रूरता, चाहे वह कितनी भी छोटी या तुच्छ क्यों न लगे, किसी का ध्यान नहीं जाता है। ब्रह्मांड अपने समय और तरीके से न्याय देता है और हम में से प्रत्येक के भीतर अंधेरे और प्रकाश दोनों के लिए क्षमता है। चुनाव अंततः हमारा है।